हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक और गुड न्यूज़ के साथ आए हैं, जो कि है ट्रेड ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑर्डिनेट ग्रेड के कैंडिडेट्स के लिए। इनका मेडिकल के लिए कॉल लेटर इशू कर दिया गया है, यानी कि लिस्ट इशू पब्लिश कर दी गई है। ठीक है, देख लेंगे। लिस्ट ऑफ प्रोविजनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर इनका था 01/2024 और डेट ऑफ PME यानी कि मेडिकल 14 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं और ये इनका सेंटर रहेगा ग्रिप्स सेंटर पुणे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और दे रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे। किस किस डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके ले जाना है और क्या क्या आवश्यकता की चीज़ है जो कि आपको साथ में लेके सेंटर पे पहुंचना है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आपका मेडिकल स्टेज कंप्लीट हो सके इजीली। ठीक है, आप लोग अगर मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। देख लेंगे। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑर्डिनरी ग्रेड थ्रू 01/2024 ऑन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, जो भी कैंडिडेट का प्रोविजनिंग सिलेक्टेड मतलब इस प्रोविजनिंग लिस्ट में नाम आया है, किस ट्रेड के लिए? ऑपरेटर एक्सक्लेवेटिंग मशीनरी के लिए। ठीक है, किसके थ्रू? जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2024 के तहत इस ट्रेड में जो भी बंदे सिलेक्टेड हुए हैं, क्वालिफाई किया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, अब देख लेंगे पॉइंट नंबर 2। फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू रिपोर्ट एट BN गेट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि उनको रिपोर्ट करना है BN गेट ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 15 ऑन 14 अक्टूबर को। आपको 9 बजे वहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। 9 बजे गेट पे आपको पहुँच जाना है। 9 बजे से पहले आपको वहाँ पहुँचना है। 9 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अलॉन्ग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। किन किन डॉक्यूमेंट के साथ जाना है आपको? ओरिजिनल प्लस 6 कॉपीज डली अटेस्टेड बाई ऑफिसर मेंशन्ड एट पेज नंबर 5 ऑफ अटेंडेशन फॉर्म। ठीक है, आगे उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे बताया गया है कि ओरिजिनल जो भी आपके जिस एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ था उसके लिए आपको उनकी 6 फोटोकॉपी करवानी है और अटेस्टेड करवाने हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिसर से। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। और मैंडेट फॉर्म अटेंडेशन फॉर्म के अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग कमेंट कर दें, आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रिंट करके उनका 6 कॉपी बनवा लीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि पॉइंट नंबर ए में बताया गया है, अटेंडेशन फॉर्म बिलिंगुअल ओनली मे प्लीज बाय डाउनलोड फ्रॉम BRO वेबसाइट। ये BRO की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट अटेंडेशन फॉर्म इज द फिल करेक्टली इन द रेस्पेक्ट सम रिलेटेड गाइडलाइन फॉर फिलिंग अटेंडेशन फॉर्म आर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको कैसे फिल करना है वो भी बता दिया जाएगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन फिल करना है। ठीक है, और आपको उसमें सेकंड पॉइंट में ध्यान रखिए कि इस पर एट स्पेसिफाई लोकेशन इन पेज नंबर 6 अटेंडेंस फॉर्म में पेज नंबर 6 में। ठीक है, आपको एक ऑफिसर से साइन कराना है जो कि रजिस्टर्ड ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, उसे अटेस्ट करवाना है और फोटोग्राफ अपेक्स्ट पेज नंबर 1 जिस पे पेज नंबर फर्स्ट पे फोटो लगेगी। ऑफिसर शुड नो दैट कैंडिडेट फॉर मिनिमम 1 ईयर। ठीक है, जिससे आप साइन कराएंगे वो ऑफिसर आपको मिनिमम कम से कम 1 साल से जानता हो, यानी कि जान पहचान आपके एरिया का हो या आपको जानता हो कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे क्षेत्र का रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से उसकी जान पहचान होनी चाहिए। ऑफिसर शुड साइन द फुल डुली मेंशन्ड आइडेंटिफिकेशन पीरियड and facing his name and designation seal along with the concurred ऑफिस सील राउंड सील। ठीक है, मैंडेटरी है, राउंड सील ही लगवाना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे बी में क्या बताया है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट कस्बा जिला जहाँ भी रहते हैं वहाँ का
डोमिसाइल चाहिए आपको, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट शोइंग परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस गोरखाज ऑफ इंडिया डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट PRC इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो भी आपका वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ के द्वारा प्रूफ आपका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो कि आपका रेजिडेंस बनाई होगा सभी का, क्योंकि आप लोगों ने लगाया होगा एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। अब देख लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास एंड अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच यू हैव मेंशन इन योर एप्लीकेशन। जो भी आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया था क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो चीज़ की आपको फोटोकॉपी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है। डी में कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ SC ST EWS एंड OBC कास्ट एज पर द स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, जिसमें आपका जहाँ से इशू करता है अथॉरिटी उनका भी नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें सील वगैरह सब होती है, ठीक है। अगर जिसका नहीं बना हो वो BRO की साइट पे उसके फॉर्मेट के लिए जाके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। वैसे आप लोगों को बना ही होगा, क्योंकि आपने जब कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था तो फॉर्म में फिल किया था, वो वही चीज़ है, ठीक है। अगर भारत कोई SC ST से आता है तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट का चाहिए होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का होने से भी, मगर उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ मैरिज, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर शादीशुदा है तो उसका भी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, लेके जाना होगा, और उसके फोटोकॉपी वगैरह, ठीक है। इसके साथ क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन, अगर जो भी कैंडिडेट ने एज में छूट चाहता है तो अपने उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन अगर कोई कैंडिडेट है तो अपने एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो भी ओरिजिनल लेके जाएगा, ठीक है। H पॉइंट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई कैंडिडेट पहले से कहीं सर्विस कर रहा है तो अपने डिपार्टमेंट से NOC मिलती है, वो NOC जरूर लेके जाएगा, ठीक है। और फोटोग्राफ कम से कम 10 फोटोग्राफ लेके जाना है, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि अभी रिसेंटली फ़ोटो होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पे कुछ मेडिकल के पॉइंट है, मेडिकल में आप लोगों को क्या क्या चेक होने वाला है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यू विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आप लोग मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हैं। वाई मेडिकल बोर्ड ऑफिसर फ्रॉम ग्रिप आर्मड फोर्स, ठीक है, जो कि मेडिकल बोर्ड ऑफिसर्स हैं जो कि ग्रिप और आर्मड फोर्स के ग्रिप सेंटर पर आपको मिलेंगे, उनके द्वारा आपका मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड आर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरी आउट एज पर द अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ओपनिंग प्रोसीजर फॉर द रिक्वायरमेंट इन दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी इसका डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि मेडिकल का है वो स्टैंडर्ड है, सबको पहले से बताया है, जब नोटिफिकेशन आया था उसमें सब कुछ मेंशन था, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैंडिडेट क्लियर्ड परमानेंट अनफिट बाय द बोर्ड और ऑफिसर ड्यू टू बीइंग बिलो, ठीक है। बोर्ड ही कैंडिडेट को अनफिट और फिट डिक्लेयर करेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड विद द रेस्पेक्ट टू हाई, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका नहीं मिलता है और आपको अनफिट कर दिया गया तो कैंडिडेट उसके लिए अपील नहीं कर सकता है, ठीक है, हाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। उसे वहाँ पर रीमेडिकल का कोई चांस नहीं मिल सकता है हाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी इफ़ यू हैव फाउंड टेम्परेरी या परमानेंट अनफिट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल एंड मेडिकल रीजन, ठीक है, अगर कोई और रीज़न है तो उसे आप लोग टेम्परेरी परमानेंट करके कोई रीज़न दे के कर सकते हैं, तो उसको पॉइंट आपको MS से क्लियर करवाना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ दिया गया है। यू विल हैव टू रिपोर्ट टू मेडिकल रिव्यू एट ग्रिप सेंटर इन पुणे 5 days इन एडवांस फॉर मेडिकल रिव्यू एंड सेम विल बी कंडक्ट एट मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे, ठीक है। अगर आपको खुदा खांस रीमेडिकल मिल जाता है तो आप लोगों को मिलिट्री हॉस्पिटल से क्लियर करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में भी टेक अप्रॉक्सीमेट 1 week टाइम, ठीक है, ये क्लियर पॉइंट दे रखा है, आप लोग ध्यान रखिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल हैव टू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर यू स्टे एंड फूडिंग ऑल expenditure toward your journey, loading, boarding and lodging and fooding will be borne by you, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है एग्ज़ाम
मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम कम से कम 1 वीक का टाइम लगेगा, 1 से 2 वीक का टाइम लगेगा, पहले बता के चल रहे हैं। इस दौरान जो भी खर्चा है आपका, रहने पीने खाने रहने सब की व्यवस्था आपकी होगी। सेंटर का कोई कुछ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। आने जाना, रहना, कहाँ रहना, क्या व्यवस्था करना, वो आपकी रहेगी सब, ठीक है। आपको वहाँ बस टाइम से पहुँचना है। यहाँ पे देख लेंगे, कैंडिडेट इज hereby advised टू bring mandatory documents such a बैंक पासबुक, SBI चेकबुक, नेफ्ट मैंडेट फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम CRSF 1.5 वर्जन डाउनलोड बाय द सेंटर रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRC एंड SHDL, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, चेकबुक, ठीक है, जॉइंट होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो जॉइंट है, शादीशुदा नहीं है तो आपके पेरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। चेकबुक भी जॉइंट होना चाहिए, उसमें जॉइंट नाम आना चाहिए। नेफ्ट मैंडेट फॉर्म आता है जो कि बैंक से मिलता है, मतलब भर के ले जाना है आपको वहाँ से, मैनेजर से मैंडेटेड, मतलब साइन इन करवा के कंप्लीट करवाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास, सबके पास है ही। मैंडेटरी फॉर्म आपको मिल जाएगा और ये भी सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिले इन रिक्वायरमेंट। अगर किसी कारण during the initial checking for your above initial document, if you fail to procedure any document or any discrepancy is found in them, you will not be allowed to undergo medical examination. You will be responsible of the delay in your requirement on the account on this account, ठीक है। इसमें बताएगा अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं और आप इनिशियली डॉक्यूमेंट को नहीं सबमिट करते हैं या नहीं दे चेकिंग में आते हैं और आप वहाँ पे दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, आप मेडिकल के लिए नहीं जा पाएंगे आगे, ठीक है। तो इस अगर आप डिले करते हैं तो आपका उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसमें बोर्ड की कोई वो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए पहले से आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके जाएं। यू अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसीजर ऑल एवर मेंशन रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेयर फिट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसा कि पहले बताया, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डिक्लेयर किया जाएगा फिट एंड फिट, वो आप उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिलेगा बाई पोस्ट के, ठीक है। ट्रेनिंग आप लोगों को पता है कि कहाँ पे होने वाली, ग्रिप सेंटर पुणे में आपकी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग होगी, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, फिर यहाँ पे और एक 9 नंबर पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 एंड 10, ठीक है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड ग्रिप सेंटर, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 10 देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप लोगों को 1 मंथ के भीतर की रिपोर्ट कुछ करवा के लेके जाना है, जिसमें आपकी CBC होगा, यूरिन REME होगा, ब्लड ग्रुपिंग RH टाइपिंग होगा, ठीक है। FBS PPBS RFT LFT लैपिड प्रोफाइल एंड HIV टेस्ट होने वाले। ये जो हैं 6-7 टेस्ट हैं आपके, ये सारे आप लोग अपने यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल या CGHS ECHS हॉस्पिटल से, अप्रूव्ड हॉस्पिटल से करवा के लेके जाएं, ठीक है, जिससे आप लोगों को वहाँ परेशान ना होने पड़े, ठीक है। और यहाँ पे एक मंथ के भीतर की रिपोर्ट होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट आपकी नहीं चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको और कुछ पॉइंट दिए गए जो कि आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, जैसे कि इंश्योर कर लें आप लोग, योर ईयर बैग्स इज़ क्लीन सो दैट योर ईयर ड्रम इज़ क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। जब डॉक्टर आपके कान चेक करेंगे तो उन्हें एकदम क्लियर साफ दिखाई देना चाहिए, इसलिए आप लोग अपने कान को साफ सफाई करवा के जाएं डॉक्टरों के द्वारा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, दोज हु यूज ग्लासेस फॉर विजन शुड वियरिंग देम एज ए विजन विल बी टेस्टेड बोथ विद विदाउट ग्लासेज। अगर आप कोई ग्लासेज वगैरह यूज़ करते हैं तो आप अपना ग्लासेज वगैरह लेके जाएं, जिससे आपको विज़न उसके पहना के और दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो विद और विदाउट करके, ठीक है। तो आपका उनसे विज़न चेक कर लेंगे। अगर आप लोग चश्मा वगैरह लगा करते हैं वो लेके जरूर जाएँ, ठीक है। इन केस यू हैव अंडरगोन एनी मेजर सर्जरी प्लीज़ ब्रिंग द मेडिकल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू। अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है तो उससे रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है।
जिससे वहाँ अगर कोई उस पर डाउट होता है तो आप लोग उसे दिखा के क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अ सिक कैंडिडेट प्लीज कम विद द क्लीन शेप। अगर आप सिक कैंडिडेट्स नहीं हैं तो अपना आप बियर्ड शेप करके जाना है, ठीक है, क्लीन शेप जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट है you have to come mentally prepared for examination of private parts, for male done by the male doctor and for female done by the female doctors. Ensure that they are clean and accurately shaped। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है आप लोग एकदम प्रिपेयर होकर आएंगे कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है और अपने प्राइवेट पार्ट वगैरह को एकदम क्लीन करके आएंगे। और आपको अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल डॉक्टर ही चेक करेगा, फीमेल है तो फीमेल डॉक्टर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग अपना साफ़ सुथरा, ठीक है, नहा धो के एकदम क्लीन होके जाना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि किसी के स्मेल वगैरह आता है तो ड्यूडू वगैरह लगा के जाना है, स्प्रे बॉडी स्प्रे वगैरह ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, ठीक है। यू मीट द मिनिमम हाइट वेट एंड चेस्ट स्टैंडर्ड यू रीजन सो एज द अवॉइड वेटेज ऑफ मनी एंड टाइम एट द एंड, ठीक है। इसमें बताया गया है अगर जो आपके जो स्टैंडर्ड हाइट वेट एंड चेस्ट है, ठीक है, योर रीजन सो अगर आपके रीजन के हिसाब से नहीं है, आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे तो आप अवॉइड करें, अपना मनी और टाइम बचाने की वो करें, क्योंकि आने का कोई वो नहीं है। तो इसलिए आप अगर ज़्यादा तक चांस है कि जब आप उस स्टैंडर्ड में फिट बैठ रहे होंगे तभी आपने फॉर्म डाला है तो आप लोग ज़रूर पहुँचें। इनका काम था पॉइंट देना कि इनका कहना है कि जब आप उसमें नहीं रीजन में नहीं स्टैंडर्ड में नहीं बैठ रहे हैं फिट तो आप लोग बिना अपना धन और ये टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। और यहाँ पे आपका परमानेंट बॉडी टैटूज वगैरह नहीं हो उसमें, ठीक है, इनर फेस पर नहीं होना चाहिए, उनकी परमिट नहीं है बेड बॉडी पर, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट नंबर ये देख जैसा कि दिख रहा है आपको, इफ़ एनी वेरिफिकेशन डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम्स, डेट ऑफ बर्थ of the candidate, the same be correct before reporting to CRIP center on an affidavit of first class magistrate to the effect may be please be brought on reporting, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है अगर किसी कैंडिडेट के में मार्कशीट या किसी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में कोई अगर नाम में या कमी है या फादर्स नेम में कमी है या डेट ऑफ बर्थ में कमी है तो आप लोगों को एफिडेविट वगैरह बनवा के लेके जाना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा बनवा के लेके जाना, ठीक है। ये सब आपको इसमें सूचना दी गई है और आप लोगों को टाइम से पहुँच जाना है। अब यहाँ पर देख लेंगे वो कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके मार्क्स यहाँ पे शो किए गए हैं कि उन लोगों के मार्क्स कितने आए होंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोविजनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये कुछ कैंडिडेट हैं जो कि 18 कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड, उनकी यहाँ पे अभी बात करेंगे। उसके बाद हम जो कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं हुए उनके मार्क्स भी शो कर देंगे, यहाँ पे वो भी लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट भी इस वीडियो को पूरा देख लें, उनका कितने मार्क्स से रह गए, आगे के लिए तैयारी क्या करना चाहिए, कहाँ पे कमी रही, वो अपनी कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सभी भाइयों को मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। अभी हम देख लेंगे लिस्ट उनकी जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, ठीक है। ये लिस्ट जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें पहले ही बता दिया गया था कि SC 64% पे लगी है, ST 58 पे लगी है, OBC 61 पे लगी है, ठीक है। इनका मेडिकल आपको बता ही दिया है। 14 अक्टूबर को 1 से 18 तक कैंडिडेट पास हुए हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं जो कि अगर वेटिंग लिस्ट का इनमें से अगर कोई भी कैंडिडेट फेल होता बाई चांस तो उन लोगों को चांस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में सबसे पहले प्रतीक चौधरी हैं, ठीक है। इसी तरह सारे क्वालिफाइंग जैसा कि इसमें दे रहे हैं कुछ देख लीजिए, 01 से लेके 115 तक कैंडिडेट सीरियल तक क्वालिफाइड है, ठीक है। जिसमें Q का मतलब है क्वालिफाइड, NQ का मतलब है नॉट क्वालिफाइड और BT का है रिटन टेस्ट, PET का मतलब है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, एब्सेंट वगैरह। तो यहाँ पे देख लेंगे जैसा कि इसमें दे रहे हैं
इनके मार्क्स हैं 63, ठीक है, प्रतीक चौधरी के, और ये प्रैक्टिकल टेस्ट में क्वालिफाइड है, ठीक है, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट में है। जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो कुछ मेरिट कम करके लगाई जाएगी, जो कि अभी जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे 64 पे एससी का लगा था, यहाँ पे इनका 63 है, तो 1 नंबर कम करके वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। अगर किया जाएगा, बाई चांस ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर सारे कैंडिडेट फिट बैठते हैं तो कोई चांस नहीं बनता। अगर बाई चांस अगर आप लकी निकले हैं कि कोई कैंडिडेट अनलकी है, बाई चांस री मेडिकल या फिट नहीं हो पाता मेडिकल में, तो आप लोगों को भी चांस मिल सकता है, ठीक है। ये सारे कैंडिडेट हैं, आप लोग देख लीजिए अपने मार्क्स, जो भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, और अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करें। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, देखो क्वालिफाइड थे, ठीक है, उनके हाथ में जॉब थी, सरकारी जॉब थी, जैसा कि एक ये सीरियल नंबर है विश्वास यादव 23 नंबर पर है, ये क्वालिफाइड थे, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये क्वालिफाइड थे। ओबीसी की तो 61% पे गई थी, जबकि इनके मार्क्स थे 64, ठीक है, फिर भी ये प्रैक्टिकल टेस्ट में नहीं पहुँचे, टाइम पे नहीं पहुँचे, तो वहाँ पे ओवरऑल इनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया, ठीक है, यानी कि फेल कर दिया गया, ठीक है। इनके हाथ में जॉब थी, एग्ज़ाम इन्हें क्वालिफाई कर दिया, प्रैक्टिकल टेस्ट में इन्हें जाना था बस, मगर ये गलतियाँ आपको ज़िंदगी भर पछताने का मौका देती रहेंगी, आपको पछतावा रहता रहेगा, होता रहेगा, ज़िंदगी भर आपको पछतावा रहेगा इस चीज़ का कि आपने ये मिस कर दिया। शायद अभी आपको नहीं ऐसी ये चीज़ महसूस होगी, ठीक है। ये भी कैंडिडेट हैं जो कि उसमें नहीं पहुँचे, ठीक है। ये सारे कैंडिडेट हैं जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, सारे कैंडिडेट अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जिस किसी को ये PDF की ज़रूरत है, देखना है अपना नाम, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका नाम है टारगेट BRO विद सैनिक, ठीक है। ओके भाइयों, जय हिंद भाइयों, और पुनः एक बार सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।